बोलो सत साहेब। सत साहेब। किसान, आज जो सम्मेलन का नाम है गुरुजी के किसान संत गरीबदास सम्मेलन नहीं है, ये गरीबों के मसीहा, किसान के मसीहा, हर उस व्यक्ति के मसीहा हमारे पूजनीय, हम सब के भगवान रूपी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में मैं शीश झुका के नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करता हूं और उनका मैं धन्यवाद करता हूं। पूरे बादली हलके की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं। और ये धन्यवाद क्यों करता हूं, ये आप सब ने पता है कि जो पूरे प्रदेश के ऊपर आफत आई, और जो आफत ये कोई छोटी आफत नहीं थी, ये वो आफत थी जिसमें सरकार ने भी हाथ उठा दिए थे, हमारे जैसे पॉलिटिकल आदियों ने भी हाथ उठा दिए थे कि भी हमारे पास साधन नहीं है, मोटर नहीं है, पाइप नहीं है। जब महाराज जी को ये बात पता लगी, मैं कोटि कोटि बारंबार धन्यवाद करता हूं। उन्होंने अपना हाथ, अपनी सेवा, अपना तप, उसको हाथ को आगे बढ़ाया और कहा मैं आपके साथ खड़ा हूं। और मेरे बादली हलके के कोई ऐसा गांव नहीं था जिसमें महाराज जी की कृपा से, आशीर्वाद से कई मोटर ना पहुंची हो, कई पाइप ना पहुंची हो, और कई परिवारों के तो महाराज जी ने मकान तक भी बनवा रहे हैं। मैं बारंबार आप महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होके आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि जो आपने इतना बड़ा हमारा बादली हलके का साथ दिया। इससे पहले जो हमारे वक्ता थे, जो साथी बोल रहे थे, मैं आज मीडिया के बंधु खड़े हैं और हरियाणा के कोने कोने से जो महाराज जी के सेवक अनुयायी हैं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। मैं आज तक कभी भी मैंने कोई अपना गुरु नहीं बनाया, पर आज इस मंच के माध्यम से मैं कह रहा हूं, भाई महाराज जी के समर्पण हैं तन मन और धन से। आज से मैं भी संत रामपाल महाराज जी को अपना गुरु मत बढ़ाता हूं, और भाई खून का एक एक कतरा आप लोगों के लिए समर्पित है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि मैंने पहले जो पता नहीं देखे, आपने पढ़ा है, लिखे हो, सारे सुना है कि नर सेवा, मनुष्य सेवा, पशु सेवा, जो वो महाराज जी आज कर रहे हैं। आज मेरे हिसाब से चाहे शिक्षा की बात हो, महाराज जी के पास कोई बात पूछती तो शिक्षा के उसकी बात आती है, जो हमारा रीढ़ है हमारे प्रदेश की, हमारे देश की, जो हमारे बच्चे, हमारे भविष्य हैं इस देश के। जब शिक्षा की बात आती है तो महाराज जी आगे हाथ बढ़ाते। जब किसान की बात आती है, एक नारा होता था, जय जवान जय किसान। जब जवान की बात आती है तो भी महाराज जी, उस जवान के परिवार को कोई सादत होती है तो महाराज जी हाथ बढ़ाते, उसकी मदद करते हैं। और फिर आता किसान, जय जवान जय किसान और जय मजदूर। जब किसान की बात आई तो सरकारें फेल होगी, पर महाराज जी ने कहा कि भाई मैं पूर्ण रूप से आप लोगों के साथ खड़ा हूं। महाराज जी ने किसी भी गांव में, ऐसा कोई गांव नहीं था जिसमें 10-10, 20-20 लाख की मदद नहीं पहुंचाई हो। मैं एक बात कहना चाहता हूं साथियों, मैं आपके इस माध्यम से, मैं बादली हलके की जनता ने चुन के भेजा हूं विधानसभा में, और मैं कोई नमक हराम व्यक्ति नहीं हूं। मेरे काका ताऊओं ने, मेरे बादली हलके की जनता ने मुझे वहां भेजा है, और उसी बादली हलके की जनता के लिए जो महाराज जी ने किया, जो काम किए, चाहे गरीबों के मकान की बात आई
तो मैं विश्वास दिलाता हूं, उसी लिए मैं आज महाराज जी के यहाँ आके धन्यवाद करने के लिए आया। बादली हल्के के प्रत्येक व्यक्ति की तरफ से महाराज जी का धन्यवाद है। और एक चीज और कह रहा हूं, इस मंच के माध्यम से मेरे को जो बादली हल्के की जनता पे जो महाराज जी ने एहसान किया है, महाराज जी के लिए ये लड़ाई रोड से लेके विधानसभा तक अगर कोई बात हम बताएंगे, हरियाणा की जनता सुनती है, पूरे विधानसभा में 90 व्यक्ति बैठते हैं और उस विधानसभा की आवाज को पूरा देश सुनता है। मैं आपको वचन देता हूं और आप सबको कहता भी हूं, अब भाई बजट सेशन आएगा, विधानसभा सत्र चलेगा, तो भाई जो बादली हल्के पे शान किया है, भाई उस शान को उतारेंगे और महाराज जी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये आपको विश्वास दिलाते हैं इस बात के लिए, ये कोई वो विश्वास दिलाते हैं। और मैं गर्व से एक चीज कह रहा हूं, मैं गर्व से एक बात कह रहा हूं, जिसके अंदर करुणा होती है, प्यार होता है, दया होती है, धर्म होता है, वो कभी जीवन में कभी गलत काम नहीं कर सकता, कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। तो आज से हम पूर्ण रूप से महाराज जी के लिए समर्पित हैं। और जो हमारे महाराज जी के दोनों बेटे बैठे हैं और जो कमेटी है, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, भाई तन मन और धन से ये शरीर आपके लिए समर्पित है। जहां पे भी मेरी जरूरत हो, आप मुझे एक आवाज दोगे, आपकी एक आवाज पे आपसे आगे खड़ा मिलूंगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि मैं किसी पर्सन उसके लिए नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति जो समाज में, देखिए कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे कोई समाज सेविक हो, जो समाज में सेवा करता है, जो दूसरे को दर्द को अपना समझता है, जो दूसरे की पीड़ा को अपनी समझता है, वही तो उसी के अंदर तो करुणा और भगवान बसता है। आज महाराज जी तो गरीब और किसान के लिए, मजदूरों के लिए स्वयं भगवान का रूप धारण करके इस विषय के लिए भी भगवान ने भेजा है, मदद के लिए। किसान की जो मदद आपने की है, मेरे बादली हल्के की और पूरे हरियाणा के किसानों की जो आपने मदद की है, हम पूरा हरियाणा वासी इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे ये प्रेरणा भी लेते हैं। और आप लोग भी बैठे हो, महाराज जी के इस बात से प्रेरणा लो कि भाई चाहे कोई गरीब व्यक्ति है, चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई किसान है, किसी पे भी कोई आफत है, तो एक दूसरे का अगर हम हाथ पकड़ के जब इकट्ठे होकर कोई लड़ाई को लड़ते हैं तो उसका संकट कटता है। उसी का नाम संत रामपाल जी महाराज हैं, जिन्होंने हरियाणा के कष्टों में हमारा साथ दिया है। मैं पुनः हमारे सभी जो कमेटी के जो खापों के प्रधान आए हैं, तपों के प्रधान आए हैं, जिन्होंने आज महाराज जी के दोनों बेटे, जिनका सम्मान किया, जिनका स्वागत किया है, मैं अपनी तरफ से भी, बादली हल्के की तरफ से भी, पूरी कमेटी का भी और दोनों जो महाराज जी के बेटे हैं, मैं उनका भी यहाँ बारंबार मैं धन्यवाद करता हूँ। और आपको ये भरोसा दिलाते हैं, ये जो किसान, मजदूर, गरीब व्यक्ति जिनके लिए आप कर रहे हो, आने वाले समय में जब आपको किनकी जरूरत पड़ेगी तो हम भी आपके साथ तन मन और धन से, जहां हमारी आप ड्यूटी लगाओगे, आपके साथ खड़े रहे। एक चीज जैसे हमारे नरेश जी कह रहे थे, मैं एक चीज जरूर कहता हूं, जीवन में सच्चाई को दबाया जा सकता है, सच्चाई को हराया नहीं जा सकता। हराया जा सकता कभी? तो जो सच्चाई है, इस बात से आप अंदाजा लगा लो कि लाखों लोग, करोड़ों लोग हरियाणा के ही नहीं, देश के कोने कोने से जो व्यक्ति महाराज जी की एक आवाज पे, मेरे पास किसी से जयपुर से फोन आया कि भाई साहब आपके झज्जर में महाराज जी का प्रोग्राम है, और भाई बहुत, मैंने कहा भाई बिल्कुल है। और भाई मैं कहा आपको एक और बता दूं, मैंने कहा भाई आप जब जयपुर से फोन करके महाराज जी की बड़ाई कर रहे हो तो आप इस बात से अंदाजा लगाओ कि वो कितने समाज सेवी, कितने आपके दर्द को समझते हैं। एक फौजी चिट्ठी लिखता है और उसमें एक लास्ट लाइन लिखता है, थोड़ी लिखी को ज्यादा समझो। ऐसे संतों की जरूरत है, ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है। मैं पुनः सारी कमेटी का, अपने सारी सरदारी का, सारे इलाके का मैं धन्यवाद करता हूं। और जो हमारे सरपंचों ने भी,
जिला परिषदों ने भी, खापों ने भी जो ये फैसला लिया महाराज जी के बच्चों का सम्मान करने के लिए, महाराज जी का सम्मान करने के लिए, ये वास्तव में काबिल तारीफ है। क्योंकि अगर कोई हमारी मदद करता है, अगर हम उसका धन्यवाद भी नहीं करते तो फिर हमारे से नाइंसाफी है। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। बोलो सत्साई महाराज की, संत रामपाल महाराज की जय हो। धन्यवाद।